Welcome students in BA Part 3rd. In BA Part 3rd, we are reading paper first. And in paper first, there are various types of poems as you know about the book. And in our book, Poetic Reflections from India and Abroad, every time I am mentioning about the book. And in this book, first, second and third, there are three types of units. Starting three units are dealing with poetry section. And in these types of the poems, various poems we discussed in our last videos. Today we are going to discuss our next poem. That is the first poem of our book, Our Casuarina Tree. Our Casuarina Tree. Hamara Casuarina ka पेड़. A very symbolic title. A very suggestive title by Torudutt, belongs to India, Calcutta, that is now known as Kolkata. Torudutt, Our Casuarina Tree. First, second, third. We know that first unit of our syllabus dealing with the poets of India, and after second unit till last, all poets are belonging to abroad. Yes, they are either be from Canada, Australia, America, Singapore. We never discussing now in this video. Means the first unit dealing with Indian poets. And today, this is very first poem, that is Our Casuarina Tree. Our Casuarina Tree. You are requested to observe in your book. आपसे अनुरोध है कि आप बुक देखिए. सबसे पहले Our Casuarina Tree पहली पोइम है. It is important to know about poet. It is very must to know about poet. Torudutt. You just come on page number 4, 4 नंबर पेज पे. Torudutt ब्रैकेट में इसकी टाइमिंग है. ऑब्जर्व द टाइम 1856. 1856 डैश 1877. After observing the time, you also notice about the lifetime 56, 77. So very short span, very short period, she achieved very great reputation. छोटी सी उम्र में ही तोरुदत्त की डेथ हो गई थी. और तोरुदत्त इंडिया में मतलब यू कैन अंडरस्टैंड बहुत स्प्लेंडेड पोइट रही है, लेकिन इट वाज मिसफॉर्चून, शी एक्सपायर्ड सून. उससे भी ज्यादा मिसफॉर्चून की बात ये थी she had one brother and sister. They also expired in small age. उनके एक ब्रदर और एक सिस्टर थे. दोनों ही सेम एज में मतलब छोटी सी उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे. आई रिक्वेस्ट टू कम ऑन पेज नंबर 4 के बीच में देखिए लिखा पड़ा है तोरूज ब्रदर अब्जू. इसका भाई का नाम था अब्जू. 1865 में एक्सपायर हुआ और सिस्टर 1874 में एक्सपायर हुई आरू. अब्जू एंड आरू दो नाम इंपॉर्टेंट है, आपको रखना पड़ेगा उसको माइंड में. तोरू के अलावा आपको दो नाम और इंपॉर्टेंट है. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नॉट पर्सनल लाइफ ऑफ तोरुदत्त बट द रेफरेंस ऑफ आवर दिस पोएम आवर कैजुआरिना ट्री. अपने इस आवर कैजुआरिना ट्री की वजह से आपको अब्जू और आरू का नाम याद रखना पड़ेगा. आवर कैजुआरिना ट्री के रेफरेंस में, संदर्भ में आपको ये नाम इसलिए याद रखना पड़ेगा. टाइटल आवर कैजुआरिना ट्री, हमारा कैजुआरिना का पेड़. ये जो वर्ड आवर है दैट इज यूजिंग फॉर थ्री. ये तीन के लिए है. हमारा कैजुआरिना का पेड़. अब्जू, आरू और तोरू तीनों के तीनों ब्रदर एंड सिस्टर बहुत छोटी सी यंग अवस्था में एक्सपायर हो गए थे. इट वॉज द मिसफॉर्चून. अब तोरुदत्त एक पोएटेस है, वो अपने ब्रदर और सिस्टर की मेमोरी में ये पोएम लिखी. तो आवर कैजुआरिना ट्री रिटन अपॉन द मेमोरी ऑफ हर एक्सपायर्ड ब्रदर एंड सिस्टर. उसके एक्सपायर्ड ब्रदर एंड सिस्टर की याद में लिखी गई है. कहानी क्या है, थीम क्या है, दैट इज मस्ट टू नो अबाउट पोएम. पोएम की लाइनिंग बाद में समझ में आएगी. इफ द क्लियर पिक्चर इज in your mind. So in your mind there must be a clear picture that our casuarina tree
एक पेड़ है और इस पेड़ के बारे में, कैजुमिना ट्री के बारे में पोइट बहुत बोल रही है, बहुत ज्यादा बातें कर रही है। कारण क्या है, वाई दिस ट्री इंपॉर्टेंट फॉर हर, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अब्जू और आरू की डेथ के बाद एक बार के लिए तोरू दत्त अपने पेरेंट्स के साथ बाहर चली गई, विदेश चली गई। कोलकाता के ये निवासी थे, माणिकतला स्ट्रीट कोलकाता एड्रेस है उनका। तो जैसे वो बाहर जाकर कुछ दिन बाद वापस अपने घर कोलकाता में आते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोलकाता में आते हैं तो वो अपने उसी पुराने घर में आते हैं जहां पे ये दोनों ब्रदर जो एक्सपायर हो गए, एक ब्रदर और एक सिस्टर अब्जू और आरू के साथ तोरुदत्त बड़ी बहन के तौर पे खेला करती थी। तो इनका जो घर था कलकत्ता में, उस कलकत्ता के घर के अंदर एक पेड़ था जो एकदम सूखा पड़ा है। एक पेड़ और एक गार्डन का बड़ा सुंदर दृश्य आया है, और ये पेड़ बिल्कुल भी मतलब इतना हरा भरा नहीं है कि इट इज वेरी ब्यूटीफुल। वो कहती है आई लाइक कैजुमिना नॉट फॉर दैट इट इज वेरी ब्यूटीफुल, नो, वो ब्यूटीफुल नहीं था, लेकिन इस कैजुमिना के साथ अटैच है मेमोरी। तो कैजुमिना ट्री इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कैजुमिना ट्री इज द सोर्स ऑफ मेमोरी, और इट इज द सोर्स हाउ शी रिमाइंड्स हिज ब्रदर एंड सिस्टर आफ्टर दैट। तो कैजुमिना ट्री इज नाउ द सिंबल ऑफ मेमोरी, इट इज नाउ द सिंबल ऑफ रिमाइंडिंग ब्रदर एंड सिस्टर। सो आवर कैजुमिना ट्री में हमारा ये जो कैजुमिना का पेड़ है, इस पेड़ के नीचे वो खेला करते थे। इसलिए जैसे ही उसने डिटेल दी है कोई में कि जैसे अगले मॉर्निंग को मैं सुबह मेरे प्राइवेट पर्सनल रूम की विंडो खोलती हूँ, तो ये विंडो मेरे गार्डन की ओर खुलती है, और उस गार्डन में देखते ही बस वही पेड़ का एक चित्र मुझे दिखाई देता है, ओरिजिनल पेड़ वहां पे है। और जैसे वो पेड़ दिखाई देता है, वही दिमाग में बातें, वही ब्रदर घूमता नजर आता है, वही सिस्टर घूमती नजर आती है कि वंस अपॉन ए टाइम वी वर प्लेइंग हियर। एक समय की बात है कि हम यहाँ खेला करते थे। तो कहने का मतलब कैजुमिना ट्री को देखने मात्र से ही सारी पिक्चर और ब्रदर और सिस्टर के दिमाग में आ जाती है। तो दैट इज वेरी इमोशनल पॉइंट, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव पॉइंट, इट इज वेरी यू कैन से पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल। शुरू में जब अपन देखेंगे पॉइंट थोड़ी सी लंबी है, शुरू में जो डिटेल्स आएगी दैट इज रिलेटेड टू कैजुमिना ट्री। शुरू के मतलब दो लंबे लंबे स्टेजेस पूरे कैजुमिना ट्री की डिटेल ही आएगी। रीडर शुड बी डाउटफुल व्हाई शी स्पीक्स मोर अबाउट कैजुमिना ट्री। अभी तक वो ब्रदर और सिस्टर की कोई चर्चा नहीं कर रही है, शुरू के दो स्टेंजा में नहीं करेगी, केवल पेड़ की बातें बताएगी, पेड़ के पास मतलब एक पॉन्ड है उसकी बात बताएगी, गार्डन की बात बता रही है, वो मतलब पेड़ के पास जिन जिन बर्ड्स वगैरह एनिमल्स वगैरह छोटे मोटे पशु पक्षी रहते थे, उड़ते थे, उन सब की बातें बता रही है। तो रीडर्स मे बी थिंकिंग समथिंग मोर, बट इफ द पिक्चर इज क्लियर इन योर माइंड then we can understand why she is explaining so deeply about the tree, because those stanza के बाद she comes on an original matter that why I am explaining कैजुमिना tree so much। उन दो stanza के बाद she comes on her proper mission that why I am speaking more about कैजुमिना tree, because कैजुमिना tree is not only a tree for me, कैजुमिना tree is not only a plant for me, it is the source of memory, it is the source of inspiration. Here the picture of my brother and sister is seen, क्योंकि इस कैजुमिना ट्री के अंदर मुझे मेरे ब्रदर और सिस्टर की फोटो दिखाई देती है, याद दिखाई देती है, पिक्चर दिखाई देती है। It was the reason that she gives the title of our कैजुमिना ट्री। यही कारण है कि उसने इस पोइम का नाम आवर कैजुमिना ट्री रखा। एक इंपॉर्टेंट लाइन और है, आप पेज नंबर 4 पे आइए, लास्ट पैराग्राफ में लिखा है हर पोएटिक कंप्राइज ए शेप ग्लेम इन फ्रेंच फिल्म। ये उसके कलेक्शन का नाम है, और एक कलेक्शन और है इधर पेज नंबर 5 पे, दोनों नोट कर लीजिए। एंशिएंट ब्लैक्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। Sometimes in university exam it may be asked write any two collection of Tondal। कभी कभी पूछा भी गया है, और इन फ्यूचर इट मे बी आस्क्ड राइट एनी टू कलेक्शन ऑफ Tondal।
तोरदत्त के 2 कलेक्शन के नाम लिखिए। आप एज नॉट इज नॉट द नेम ऑफ कलेक्शन, इट इज ए पार्ट ऑफ ए कलेक्शन। तो ये दोनों पार्ट्स कलेक्शन के नाम आपको याद रखिए। इसके अलावा कोई विशेष बात अलग से जो भी है वी विल डिस्कस, राइट डाउन इट इन आवर नोट्स एंड उस नोट्स में अपन सब बातें लिख देंगे। नोट्स ऑल्सो बी प्रोवाइडेड यू इन द सेम ग्रुप। जैसे ही कोई पूरी हो जाएगी आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आवर कैजुअलिटी is a very symbolic title, it is a very suggestive title and emotional representation of a tree. Here there is the combination of nature with the personal life. There is the combination of nature, there is the relationship of nature with the personal life. How nature is attached personally or the personal life of Tolkien, that is presented in this thing. Now next video we start it line by line. Thank you.